इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बोईसर एमआईडीसी से निकलकर सामने आ रही है। तकरीबन 10 बजे के आसपास बोईसर एमआईडीसी में प्लॉट G44 में स्थित धर्मित रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज नामक कंपनी में एक भीषण ब्लास्ट होता है। आपको बता दें कि ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि ऊपर का छत पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया है। दरअसल इस कंपनी में ब्लास्ट का कारण ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की पिसाई चल रही थी। पिसाई के दरमियान कुछ ऐसे तत्व सामने आते हैं जिसके चलते इतना बड़ा भीषण ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी, 3 कामगार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन तीनों कामगार की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। उन्हें टुंगा अस्पताल में आगे के उपचार के लिए रेफ़र कर दिया गया है। मगर मुख्य बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी बोईसर एमआईडीसी में कामगारों की सुरक्षा के ऊपर एक प्रमुख सवाल खड़ा हो गया। इस कंपनी में भी सुरक्षा के मापदंडों से कोई भी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा। तकरीबन 80 से 90% इन कामगारों की बॉडी जल चुकी है और हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल की टीमों ने पहुंचकर आग को काबू पाने का काम शुरू कर दिया, मगर 3 जन इस गंभीर अपघात में जख्मी हो गए हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर और एमआईडीसी प्रशासन को इस बारे में बारीकी से जांच करने की ज़रूरत है। आखिरकार किस मापदंडों के तहत कंपनी प्रशासन इन चीज़ों को यहाँ पर मुहैया करवा रही थी। जब कामगारों से हमने सवाल किया तो पता चला कि 12 घंटे काम करवाने के बाद एक दिन का उन्हें 400 से 500 रुपये के तकरीबन हिसाब मिलता है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कहीं ना कहीं ये भी एक वर्करों का शोषण इस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी में स्फोट होने के बाद बाहर से फायर एक्सटिंग्विशर को भी लाया गया, यानी कंपनी के अंदर पहले से फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं था। सेफ्टी के पैरामीटर्स यहाँ पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे। तो ये भी एक जांच करने वाला विषय बनता है। न्यूज़ फुल डेस्क से दुर्गेश पाठक की रिपोर्ट।